गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 और हमारे पाठ का नाम है संज्ञा के विकार, यानी कि संज्ञा में विकार किन किन चीज़ों से होता है। ठीक है, लिंग से होता है, वचन से होता है, कारक से होता है, बट आज हम पढ़ेंगे सिर्फ लिंग और वचन। चलिए, संज्ञा में विकार देखो 3 कारणों से होता है, लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। सबसे पहले देखते हैं कि लिंग के कारण किस कारण परिवर्तन होता है संज्ञा में। ठीक है बेटा, सबसे पहले है यहाँ पर देखो, आकाश आपके दादाजी के साथ मेला देखने गया। आकाश अपने दादाजी के साथ मेला देखने गया। मेले में बहुत ऊंचे ऊंचे झूले लगे हुए थे। राधिका और अर्णव दोनों भाई बहन हैं, वे दोनों झूला झूल रहे हैं। आकाश अपनी बहन दिशा के लिए गुब्बारे लेकर जा रहा है। तो बेटा उपयुक्त अंश में कुछ शब्द क्या है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, कुछ क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति के बारे में पता चले और स्त्री जाति के बारे में पता चले बेटा, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद माने गए हैं बेटा, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है हमारा स्त्रीलिंग और एक होता है हमारा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं बेटा, जो शब्द स्त्री जाति का बोध गए, यानी कि स्त्री के बारे में बताए, जिससे हमें पता चले कि वो फीमेल है, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे कि बहन, चाची, शेरनी, लड़की, ठीक है, ये सब क्या है शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। उसी तरीके से पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराते बेटा, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। जैसे कि भाई, चाचा, शेर, हाथी, लड़का, ठीक है, ये शब्द क्या है हमारे पुल्लिंग। हम देखो बेटा क्या कह रहे हैं आगे कि कुछ शब्द अपने स्वभाव से, यानी कि अपनी आदत से स्त्रीलिंग या पुरुष के रूप में ही प्रयुक्त किए जाती हैं। जैसे कि कुर्सी निर्जीव है तथा यह स्त्रीलिंग शब्द मानी जाती है। जैसे कि ये बोलेंगे ना कि मेरे घर में 2 कुर्सी हैं, ठीक है, या मेरे घर में 1 कुर्सी है, ये थोड़ी बोलेंगे कि मेरे घर में 1 कुर्सी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें हम चाह कर भी पुल्लिंग शब्द नहीं लगा पाते। ठीक है, ये थोड़ी बोलेंगे कि मेरे घर में 1 कुर्सा है, कुर्सी तो होता है ना, कुर्सी, वो शब्द हमारा स्त्रीलिंग ही रहता है हमेशा। इसी तरीके से पहाड़ निर्जीव होते हुए भी पुल्लिंग रूप में प्रयोग होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं बेटा कि हिंदी में किसी वस्तु के निर्जीव होने की, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उस शब्द को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की श्रेणी में ही रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कुर्सी का मैंने बताया कि शब्द स्त्रीलिंग है और वृक्ष क्या है, पुल्लिंग है। अब देखो आगे नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, तो इससे इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि भाई वो एक मेल है। ठीक है, अब ये क्या है, राष्ट्रपति अभी अभी पहुंची हैं, तो इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, कि अभी अभी पहुंची है, एक औरत भी तो राष्ट्रपति हो सकती है ना, एक फीमेल। डॉक्टर मरीज देखकर बाहर आएंगी, तो ये क्या है हमारा स्त्रीलिंग शब्द। आगे बेटा लिंग की पहचान हम निम्नलिखित तरीके से भी करते हैं, जैसे कि समूह बोधक शब्द जो होते हैं, समूह यानी कि ग्रुप, समूह, दल, झुंड, कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जैसे कि खरगोश, मच्छर, चीता, भालू। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी महीनों के नाम और दिनों के नाम, जैसे कि चैत्र, आषाढ़, ठीक है, श्रावण, ये क्या है महीनों के नाम है हिंदी में। सोमवार, बुधवार, ये सब क्या है हमारे पुल्लिंग है। जैसे कि देश के नाम भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, ये सब हमारे पुल्लिंग शब्द, लेकिन श्रीलंका यहाँ पर अपवाद है। आगे है पेड़ों के नाम, कोई भी पेड़ का नाम होगा, जैसे कि गुलमोहर, अशोक, पीपल, नीम, ये सब क्या है हमारे पुल्लिंग शब्द है। आगे धातु के नाम, सोना, तांबा, लोहा, लेकिन चांदी क्या है, चांदी अपवाद है, चांदी क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। पर्वतों, सागरों, द्वीपों आदि के नाम भी क्या है हमारे पुल्लिंग शब्द, जैसे कि हिमालय पर्वत, अरब सागर। ठीक है बेटा, उसी तरीके से आगे बेटा कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कि तिथियों के नाम, पूर्णिमा, अमावस्या, दूज, तीज, ये सब क्या है तिथियों के नाम है। ठीक है, ये भी हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। नदियों के नाम, झीलों के नाम, नक्षत्रों के नाम, जैसे कि फाल्गुनी, रोहिणी, अनुराधा, ये क्या है नक्षत्र हैं। बोली और भाषा के नाम, जैसे कि छत्तीसगढ़ी बोली, गढ़वाली, हरियाणवी, अंग्रेजी, हिंदी, ये सब क्या है बेटा, ये शब्द हमेशा
स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे है बेटा, लिंग पहचान का एक इजी तरीका भी है, जैसे कि जिस शब्द का लिंग जानना हो उसका बहुवचन बना लेना चाहिए। जब हमें समझ नहीं आ रहा हो ना तो हमें उसका बहुवचन बनाकर देख लेना चाहिए। बहुवचन के अंत में ए या आ आए तो शब्द स्त्रीलिंग है, नहीं तो पुल्लिंग। जैसे कि चादर, चादरें, दवाई, दवाइयाँ, अतः चादर और दवाई स्त्रीलिंग हुए। पंखा से पंखे, तिनके, इनमें ए आया है तो ये क्या है, अतः ये शब्द हमारे क्या हैं, पुल्लिंग। आगे देखो लिंग परिवर्तन बताया गया है, जैसे कि हिंदी में स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीवाची प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे कि मूर्ख, मूर्खा, शिष्य, शिष्या। ठीक है बेटा, पात्र, पात्रा, वृद्ध, वृद्धा। इसी तरीके से ई से देखो देव, देवी, नर, नारी। तो यहाँ पर क्या इनका लिंग चेंज किया गया है बेटा। आगे उसके बाद आगे है देखो इसी तरीके से आनी और आन प्रत्यय, जैसे कि नौकर, नौकरानी, जेठानी, सेठानी। ये सब क्या है, इनका हमें इसका क्या बनाया गया है, स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है। अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं बेटा जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी कि बहुत डिफरेंट है। जैसे कि देखो वीर, वीर का वीरा थोड़ी बोलेंगे हम, क्या हो जाएगा, वीरांगना, विद्वान, विदुषी, कवित्री, सम्राट का सम्राज्ञी, बिलाव, बिल्ली, बैल, गायें। ठीक है, उसके बाद आगे है बेटा हमारा वचन, कि देखते कि वचन के कारण कैसे परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। चित्र में पेड़, लड़की, लड़का, झूला, ये दिख रहे हैं ना। इन सब में क्या है, फूल, तितलियाँ, चिड़िया बहुत सारी हैं। तो ज़्यादा की संख्या ही व्याकरण में वचन कहलाती है, यानी कि एक और ज़्यादा की संख्या क्या कहलाती है, वचन। यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक के बारे में पता चले। ठीक है, किसी व्यक्ति भी हो सकता है, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु भी हो सकती है, वो एक या अनेक के बारे में पता चले उसे हम वचन कहते हैं। बेटा वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है, वो एक चीज़ के बारे में बताता है, जैसे कि लड़का। ठीक है, और बहुवचन में क्या होगा, वो एक से ज़्यादा के बारे में बताएगा, जैसे कि लड़के, ठीक है, बच्चे। ये क्या है, बहुवचन। आगे देखो वचन की पहचान किस कारण से करते हैं हम। मछली तैरती है, मछली क्या है, एक वचन है, और मछलियाँ बहुवचन। उपयुक्त वाक्यों में बेटा मछली से मछलियाँ, ठीक है, मछलियाँ क्या है, संज्ञा। अब देखो नीचे भी दिखा है ना, फूल खिला है, फूल खिले हैं, वह सुंदर है, वे सुंदर हैं। तो देखो इसमें क्या, मछलियाँ क्या है बेटा, मछली हमारी क्या है, संज्ञा है। खिला है, खिलाई क्या है, क्रिया, काम होने का पता चल रहा है भाई वो खिले हैं। वह से, ये सब क्या हमारे सर्वनाम है। ठीक है बेटा, बहुवचन में प्रयोग किए गए, स्पष्ट है कि बहुवचन जो प्रयोग किए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया से एक वचन और बहुवचन पहचाने जा सकते हैं। यानी कि जो वाक्य में संज्ञा आए, सर्वनाम आए, क्रिया आए, इनसे हम क्या पहचान सकते हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन। आगे देखो वचन की पहचान कैसे करेंगे। सम्मान या आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं बेटा, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे कि भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए, क्या हो गए, भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं बेटा। ठीक है, जैसे कि हम ये बोलेंगे पिताजी बाजार से अभी अभी आए हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि पिताजी बाजार से अभी अभी आया है, ये तो गलत है ना हमारा। तो रिस्पेक्ट देने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब देखो विशेषण के प्रयोग से भी वचन की पहचान होती है, जैसे कि मुझे नया बर्तन चाहिए, ये ना नया, नया क्या विशेषण है, मुझे नए, यहाँ पे देखो क्या, मुझे नया बर्तन चाहिए, ये एक वचन हो गया, मुझे नए बर्तन चाहिए क्या हो गया, बहुवचन। तो विशेषण से भी हम पहचान कर रहे हैं बेटा। अब आगे कुछ शब्द बेटा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि दर्शन, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर। जैसे कि आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हैं, सांप देखकर उसके होश उड़ गए, ये थोड़ी बोलेंगे सांप देखकर उसके होश उड़ गया, नहीं, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। वर्षा, घी, दूध, सत्य, ये शब्द हमेशा
एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जो द्रव्यवाची जिनको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, सॉरी द्रव्य जिनका हमें जैसे कि जिनको माप सकते हैं, ठीक है, उस जिससे हमें पता चले वो होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि दूध को माप सकते हैं, पानी को माप सकते हैं, 1 लीटर दूध, 2 लीटर पानी, ठीक है, तो वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि वर्षा होने लगी, दूध गिर गया, दूध को भी तो माप सकते हैं ना, तो ये द्रव्य हो गई। जैसे कि 1 किलो तेल, 2 किलो तेल, ठीक है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी। आगे बेटा व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं भी एक वचन में, जो हमारी व्यक्तिवाचक होंगी और भाव होंगी वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होंगी। जैसे कि अशोक महान राजा था, ठीक है। उसके बाद आगे देखो बेटा वचन का परिवर्तन तो आपको पता है, 3rd 4th से पढ़ते आए हो ना, 5th में भी मैम ने पढ़ा है। जैसे कि आँख आँखें, बात बातें, तो इसका क्या बना दिया हमने, एक वचन शब्द का बहुवचन बना दिया। अब देखो आगे क्या दिया गया, आगे कैसे चेंज करेंगे, कन्याएं, समस्याएं, भाषाएं, नीति का देखो नीतियाँ, छवियाँ, शक्तियाँ, ये हमने यहाँ पर इनका क्या कर दिया बेटा, इनका वचन बदल दिया। अब इसी तरीके से आगे देखो बेटा, ई से क्या हो जाएगा, गाड़ी, गाड़ियाँ, नारी, नारियाँ, या से देखो चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, बुढ़िया। अब ऊ वाले देखो बेटा, बहू, बहुएं, वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं। बेटा हमने इन सब का क्या किया है बेटा, हमने इनका वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन का हमने बहुवचन बनाया है। देखो बेटा आगे पुल्लिंग शब्दों में अंत में आ आने पर ए हो जाता है, ठीक है। पुल्लिंग शब्दों में बता रहा है बेटा परिवर्तन, जैसे कि लड़का, लड़के, कुत्ता, कुत्ते, कपड़ा, कपड़े। अब आगे देखो बेटा, जो कुछ शब्द है ना बेटा उनका परिवर्तन नहीं होता, वो जो एक वचन में है सेम वो बहुवचन में भी सेम ही रहते हैं। जैसे कि कवि, कवि, वृक्ष, वृक्ष, घर, घर, मोर, मोर, राजा, राजा। इनका बेटा हम वचन परिवर्तन नहीं कर सकते, ये बहुवचन में भी हमारे समान रहते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए बेटा इनके साथ कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम। कारक चिन्ह पता है ना, जैसे कि कवियों, ठीक है, जैसे कि कवियों, कविताएं, इस तरीके से साधुओं, ठीक है। आगे हाथियों ने गांव पर हमला बोल दिया। कुछ शब्दों के अंत में बेटा लोग, वृंद, जन, गण, दल आदि लगाकर बहुवचन दर्शाया जाता है। जैसे कि देखो पक्षी का क्या बना दिया, पक्षी वृंद, विद्यार्थी गण, प्रजा का प्रजाओं थोड़ी बनाएंगे बेटा, प्रजाजन, छात्रगण, नेतागण, सज्जन का सज्जनों नहीं होगा, सज्जन लोग होगा बेटा, ठीक है। मैम ने सिर्फ बेटा आज आपको ये समझाया है। नेक्स्ट टॉपिक अभी इसका हमारे जो संज्ञा के विकार उसमें कारक पेंडिंग है, ठीक है, उसके बाद मैम कारक कराएंगे। जब तक आप वीडियो को देखकर समझना बेटा कुछ, ठीक है, वीडियो को देखना, अगर उसके बाद भी नहीं समझ आता है तो मैम आपको लाइव क्लास में समझा देंगी, ठीक है बेटा। ओके बाय क्लास।